हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप क्वेश्चन नंबर 251 से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है, अक्टूबर 2021 से 1 सितंबर 2022 तक का टोटल यानी कि वार्षिकांक जो 2022 आपका स्पीडी आया है करेंट का, उसे आपको करवा दिया जा रहा है। जिसका कि सेट नंबर जो क्लास नंबर फर्स्ट था उसमें आपको टोटल 250 क्वेश्चन दिया गया था और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया था। आइए आज के इस क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आप अगर सरस्वती बीपीएससी बिहार सचिवालय वगैरह के एग्ज़ाम देने वाले हो, आपके लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 251 था आपके लिए कि 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां योग दिवस 21 जून 2022 को मनाया गया। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। चलिए, यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। स्टार्टिंग में ही आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका जवाब आप बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जवाब बता दिया जाएगा। चलिए, नंबर 253 देखिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया की सबसे बड़ा जो पौधा है जो कि 150 मीटर का है खोजा गया है, और इसका नाम बताइए कि क्या रखा गया है, क्या नाम है इसका। तो ऑप्शन नंबर बी पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस नाम रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया में मिला है नाम, ध्यान रखिएगा। 150 मीटर का है ये, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस इसका नाम है। हर वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 20 जून को। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी जो आपका वेरिजोन है इसके नए सीईओ बने हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, सौम्या नारायण संपत। आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 37वां स्थान। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है। ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर से शिरडी, आपको नाम ध्यान रखना है। किन दो शहर के बीच में पूछा है ना, तो भारत गौरव योजना चलाया जो कि देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है, तो कोयम्बटूर से शिरडी, ध्यान रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। ऑप्शन बी अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। कनाडा जो है सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए बताइए कि हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिचंद का जो है 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, बताइए कि वह क्या थे, मतलब बताना है कि हरिचंद क्या थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, धावक थे। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिल चुका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज, राइट आंसर। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो है ये बन गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, राहुल श्रीवास्तव 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 14 जून को। आइए नंबर जो आपका 265 देखते हैं। आरबीएल के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, आर सुब्रमण्यम कुमार हो जाएगा। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुआ है, जिसका कि नाम बताइए क्या है। ऑप्शन नंबर बी एनोकोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन है, कौन बन गया, लेटेस्ट है ना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी है, यानी कि थाईलैंड है। प्रतिवर्ष जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, कब। ऑप्शन नंबर बी 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास, तो ऑप्शन नंबर आपको देखने के साथ बता देना है ए क्रिकेट से। अश्वनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं। ऑप्शन ए आलोक कुमार चौधरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन नंबर डी मिला है, 180वां मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्बानिया के। हर वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। IIFA आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? ऑप्शन नंबर सी विक्की कौशल को। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल ने। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी ए मणिमेख लाई को नियुक्त किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD के रूप में। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को है ना काम में लेने का निर्णय लिया है दिल्ली सरकार ने? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंबेडकर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तराखंड में। किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्मेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीता है? ऑप्शन नंबर सी हरिणी गोयल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक की पेमेंट कंपनी यानी मेटा पेरेंट कंपनी है मेटा के नए जो मुख्य परिचालन अधिकारी हैं वो कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा जेवियर ओलिवन राइट आंसर। विश्व साइकिल दिवस कब मनता है? ऑप्शन सी 3 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपोरी का 74 वर्ष में निधन हो गया है, वह क्या थे? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, संतूर बजाते थे। ठीक है, चलिए बताइए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना नवा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना का स्थापना दिवस 2 जून को होता है। SSB का नया महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी SL थाउसेन को नियुक्त किया गया है। 290 देखिए प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 1 जून को। देखिए बताइए कि कृष्ण कुमार कुंथून जो कि 53 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई है, निधन हो गया है, वे क्या थे? ऑप्शन ए गायक थे। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 30 मई को गोवा का मनाया गया है। ठीक है, बताइए कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 31 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है हर वर्ष? ऑप्शन नंबर बी 30 मई को ही। 30 मई को ही नहीं। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाबी गायक थे। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी गांधीनगर गुजरात में। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता जो दिवस है कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 28 मई को। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? बताइए। 298 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो जाएगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गीतांजलि श्री। किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता?
ऑप्शन नंबर ए गुजरात टाइटंस ने। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उनकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री जो है वो चांसलर अब होगा? ऑप्शन को आप देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में कहाँ पे भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में। अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम बताइए? ऑप्शन ए वेस्ट टू हेल्थ हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा NIT तिरुचिरापल्ली ने किया है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 की घोषणा की है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन नंबर ए कपिल सिब्बल। हाल ही में कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? ऑप्शन नंबर डी UAE। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेड्रोस एडहनॉम घेब्रेयेसस, राइट आंसर हो जाएगा। 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोंग कांग हो को। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया? ऑप्शन नंबर बी 54वें स्थान पर फिसल कर आ गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका ने। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए WHO स्वास्थ्य संगठन ने किया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को अस्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए 220 करोड़ रुपए में। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय जो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है, बताइए कि इस दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजीव गांधी की। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 21 मई को। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क होगा इसका मेयर चुना गया है? ऑप्शन ए सुनील चोपड़ा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक गुप्त मतदान में चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश को जो है रिप्लेस करने के लिए चुना है? ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर नंबर डी रूस। वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मई के तीसरे गुरुवार को। हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार की बहुचर्चित मौजूदा हर घर राशन वितरण योजना यानी कि मुख्यमंत्री हर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली का। किस संस्थान ने खाद्य सुरक्षा को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की मदद पहुंचाने की घोषणा? तो ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की सजा सुनाई? ऑप्शन ए नवजोत सिंह सिद्धू को। हाल ही में किस देश ने डेफलिपिक्स 2021 की मेजबानी की है? ऑप्शन सी ब्राज़ील ने। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की सरकार ने शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन रहा सामने, बताइए। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। पंजाब सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ रुपए। इंग्लैंड की व्हाइट वॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट आंसर मैथ्यू मॉड को।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने किस देश को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह की उपयोग की पेशकश की है? ऑप्शन नंबर डी भारत ने। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 का थीम बताइए। ऑप्शन ए संग्रहालय की शक्ति हो जाएगा। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 18 मई को। मुंबई इंडियंस के किस तेज गेंदबाज ने T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेसर बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए जसप्रीत बुमराह। किस देश के अन्ना कबाले दुआ को दुबई में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 यानी कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए केन्या की हैं ये। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिजाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना है? बी हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में फिनलैंड और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, स्वीडन ने। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ऑप्शन नंबर सी मनिका साहा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कृषि पर्यटन दिवस बताइए ऑप्शन को देख के। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है सही है, 16 मई को। किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है? ऑप्शन बी भारत को। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? ऑप्शन बी हंगरी की। इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर डी ब्रैडम मैकुलम को। हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? ऑप्शन नंबर डी अभिलाषा बराक। 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई? 22 मई 2022 को। ऑप्शन ए 250वीं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है? देखिए 342 समझ पाए यहाँ पे। विजय कुमार सक्सेना जो है यह आपका सही राइट आंसर है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तो अभी चेंज हो चुके हैं ना, तो ध्यान रखेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का नया उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चुना है। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी केशव महाराज को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मई को। पीएम मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार बने हैं। हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के। हर वर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 20 मई को। भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो है, इसके नए सीईओ का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर सी पीटर एल्बर्ज हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन कौन बने? ऑप्शन ए SS मुंद्रा। हर वर्ष विश्व जो उच्च रक्तचाप दिवस है वो मनाया जाता है कब? ऑप्शन सी 17 मई को। सन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन बी सोमालिया के। हाल ही में कौन फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बन गई? ऑप्शन सी एलिजाबेथ बोर्न। हाल ही में किस राज्य के पटवई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनता है? ऑप्शन ए 15 मई को। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं?
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर, यूएई के। देखिए राष्ट्रपति वगैरह जो है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 2022 में जो भी बने हैं उनके लिए आपको एक क्लास प्रतिदृष्टि घटना चक्र दिया जा चुका है, जिसमें कि टोटल 21 कंट्री के जो नए राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या जो भी वहाँ के हेड रहते हैं उनका जो बदलाव हुआ है, जो बने हैं 2022 में, उनका क्लास दिया जा चुका है। आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत ने। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू सैमन्स का निधन हो गया? ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के थे वे। हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक ने। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप सीबीएसई कहते हो, इसकी नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी निधि छिब्बर हो जाएगा। हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी कैंपबेल विल्सन। फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारत ब्रांड एम्बेसडर जो है, भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है कौन? ऑप्शन नंबर बी दीपिका पादुकोण। हाल ही में रानिल विक्रमसिंघे किस देश के 26वें प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका के। हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है? ऑप्शन सी मुंबई में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित शिव कुमार शर्मा, जो इनकी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, बताइए क्या थे, कौन थे वे? ऑप्शन ए संगीतकार थे। हाल ही में कौन मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु। हर वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव बने हैं कौन? ऑप्शन ए अलकेश कुमार शर्मा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। अल्कराज नाम ध्यान रखेंगे। मैड्रिड ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीते हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं ये। किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला? ऑप्शन सी दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरू की है? ऑप्शन डी महाराष्ट्र ने। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 मई को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में मातृ दिवस मनाया जाता है, कब? ऑप्शन ए मई के दूसरे रविवार को हर वर्ष मातृ दिवस मनाया जाता है, कहाँ पर? भारत में। हाल ही में टीवीएस मोटर के नए प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? ऑप्शन डी सुदर्शन वेनु। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 8 मई को। हाल ही में किसी वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर डी सिंथिया रोसिंज वेग को मिला है 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार। हाल ही में किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान का। हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं? ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते। हाल ही में किसने विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर बी रानी ओ सुलीवन ने किया है। हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं? ऑप्शन नंबर सी हर्षदा गरुड़ राइट आंसर है। फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता, किस फुटबॉल टीम ने, नाम बताइए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, केरल ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही जवाब, छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला?
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 150वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बताइए किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 3 मई को। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है बताइए, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मई महीने के पहले मंगलवार को हर वर्ष विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, तरुण कपूर को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि CTO बन गए? ऑप्शन नंबर डी नंदमूल चंदानी बने हैं। 1 मई 2022 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में कौन जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी मध्य प्रदेश, और माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश नहीं, सी तो आपको 1 मई 2022 को जो है ना गुजरात और महाराष्ट्र का, और जीन बैंक परियोजना अगर पूछता है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका तब यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 1 मई को। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को, ठीक है। हर वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 अप्रैल को। हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कौन बनी है? इंडिगो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए मेघालय के थे वे। हाल ही में कौन वैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? ऑप्शन नंबर सी आगरा बना है। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर, हॉकी की प्लेयर थी वो, ठीक है। हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? ऑप्शन देखिए बताइए। ऑप्शन नंबर बी पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर का गांव है। हाल ही में गैर बैंक ऋणदाता कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल की नई CEO कौन बनी है? ऑप्शन सी विशाखा मूले। हाल ही में हज कमेटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन का नाम बताइए? AP अब्दुल्ला कुट्टी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्स वर्स्टापेन को। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया? ऑप्शन नंबर ए 44 बिलियन डॉलर में। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, 26 अप्रैल को वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रयोजन का राजत्याग की मांग की है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की SIPRI रिपोर्ट के अनुसार भारत को सैन्य खर्च मामले में कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी तीसरा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए केन्या के वे राष्ट्रपति रह चुके हैं मवाई किबाकी, ठीक है, जिनकी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं?
ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सुमन बेरी। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 23 अप्रैल को। हाल ही में किसे पीएम मोदी ने नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजय सूद। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को काफ़ी स्लो क्लास अभी तक बताया जा रहा था, थोड़ा सा क्लास को फास्ट किया जा रहा है। अगर आप लोगों को स्लो चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा चेंजिंग किया जा रहा है अभी से, ठीक है। थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो बोलने के टाइम में हो क्या रहा है ना कि सही से उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को शायद उल्टा लगे कि सही से उच्चारण नहीं हो रहा है, बट कंडीशन ऐसा है, रुक कर स्लो बोलने की वजह से ना थोड़ा सा बोलने में ऐसा लगता है कि उच्चारण सही से नहीं हो रहा है, जो कि ऐसा है नहीं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 410 से। हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उड़िया। हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? ऑप्शन नंबर बी जामताड़ा, जो कि झारखंड का है, गांव है ये झारखंड का। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 अप्रैल को। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेस्ट इंडीज के थे ये, कौन? किरोन पोलार्ड। आईपीएल अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको जरूर जवाब पता होगा। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी ने, जिसका के नाम है विप्रो, इसने भारत के एक नए कंट्री हेड जो है वो बने हैं, कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्य ईश्वरन। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजस्थान, सही जवाब। हर वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस जो मनता है वो कब मनता है? ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर नरेश कुमार। हाल ही में राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की जो शुरुआत है वो कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ए असम में किया गया है। हाल ही में किसी बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए जसलीन कोहली को। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विमल कोठारी को। विश्व लीवर दिवस हर वर्ष कब मनता है? ऑप्शन ए 19 अप्रैल को। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, बताइए कि वे क्या थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गीतकार थे। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागपुर में। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश ने। विश्व कला दिवस कब मनता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 अप्रैल को। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत को। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? ऑप्शन नंबर डी फाल्गुनी नायर राइट आंसर है। हर वर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 अप्रैल को। हर साल क्या होता है? विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष कब मनता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 अप्रैल को। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल को हर वर्ष क्या होगा? समानता दिवस तमिलनाडु सरकार मनाएगी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए राइट आंसर 16 अप्रैल को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 अप्रैल को। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा राइट आंसर बी सही जवाब, बाबर आजम को। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं, कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर डॉक्टर मनोज सोनी। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन सी पाकिस्तान के। हाल ही में IPL क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी रविंद्र चंद्र अश्विन हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स
ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीत लिया है? ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स लेक्लर ने। हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन सी इक्वाडोर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 11 अप्रैल को। हाल ही में किसने प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसे मिला है तो 442 का, माफ़ कीजिएगा अमिताभ बच्चन थोड़ी ना होगा, नरेंद्र मोदी होगा, ठीक है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है किसे? नरेंद्र मोदी को। अगर आप लोगों ने बीपीएससी की जो क्लास जो देख रहे होंगे, जो क्लास अभी कर रहे होंगे, इम्तिहान का सेट आपको आज ही के डेट में दिया गया था, आज या कल में दिया गया था, जो कि आपका सेट नंबर 10 था। उसमें यह क्वेश्चन आया था, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे आपका राइट आंसर होना था। हर वर्ष विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है, कब? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 65वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर डी ओलिविया रोड्रिगो ने। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैमी ओपन 2022 में ना पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्कराज ने। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन 2022 का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विकास कुमार को। हाल ही में किसी वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राम दरस मिश्र को। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए, मतलब चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हंगरी के ना चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो विक्टर ओरबान। ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार बताइए किसे गया? ऑप्शन नंबर सी ड्राइव माय कार को। प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए? ऑप्शन नंबर सी गोवा के। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीवी सिंधु ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर को। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी विनय मोहन क्वात्रा हो जाएगा। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन नंबर बी महेश वर्मा बने हैं। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? नए बने हैं कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर S राजू। हाल ही में BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी मीराबाई चानू को। 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिवस मनाया गया, बताना है कि वह क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए भारत की पहली महिला वे डॉक्टर थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 30 मार्च को। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बन गए? ऑप्शन बी राज सुब्रमण्यम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 अप्रैल को, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए ओडिशा का। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट यानी कि 171 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन नंबर डी डेविड ब्रावो। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए सिक्किम के थे वे। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? ऑप्शन डी गुजरात में। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मैडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमेरिका की थी वे, पहली महिला विदेश मंत्री थी।
तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन को देख लेंगे, बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश ने। नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा FAO के द्वारा। किस राज्य के जिंगकिंग जरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज को आप कहेंगे कि यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में अस्थायी सूची में अभी डाला गया है? ऑप्शन नंबर ए, मेघालय का। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस देश के शहर में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है? ऑप्शन सी, आसनसोल में। अपशिष्ट इस्पात में बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू की गई? ऑप्शन ए, सूरत में हुआ है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन सी, गुजरात ने। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, केरल। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व बैंक ने। प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, CSB बैंक का। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक के द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए, HDFC बैंक के द्वारा। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की जो कुल सीमा है वो कितनी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, 2000 रुपया। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बताइए कौन बना है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, तेलंगाना। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, MV राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा सही जवाब। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, पावर ग्रिड के द्वारा। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑप्शन सी, GR विश्वनाथ का। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलेटिक कौन बन गए हैं? ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझड़िया। किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन सी, प्रियंका नुटक्की को। भारत के आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेडागास्कर में। SIPRI सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर जो डी है ये होगा वस्त्र मंत्रालय। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय भी है ना, दोनों के द्वारा झरोखा का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। एक मिनट, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय होगा, शिक्षा तो है ही नहीं। देखिए, तो यहाँ पे हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा पूछा ना, तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। बी और सी दोनों मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। चलिए बताइए, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? 490 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर जो पार्क है कहाँ पर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। गौतम
बुद्ध जो है, भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनकी शयन मुद्रा वाला जो मूर्ति है ना, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, किस राज्य में इसका निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहार में। 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए वियतनाम में किया जाना है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO के द्वारा किस देश की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इजराइल के सहयोग से। किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, IIT मद्रास ने। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोडा सही जवाब। वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए रंगमंच और शांति की संस्कृति। बच्चों की पुस्तक जो है द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए पहले समझ लीजिएगा कौन सा बुक है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय है ना, ये ना डेसमंड टूटू और तेंजिंग ग्यात्सो इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 499 का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही जवाब, चेक रिपब्लिक ने। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? किस रेलवे जोन के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी जोन के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देखिए नंबर 499 में थोड़ा सा हंसी आ रहा था, किस बात को लेके? व्लादिमीर जो जेलेंस्की है ना, मदद करने के लिए सही मायने में कोई गया नहीं, लेकिन अपना अपना सम्मान ये वो इधर उधर जितना होता है ना, सब आदमी इसको ना आगे करके रूस से लड़ने के लिए आगे कर दिया, और किसी भी देश ने अच्छे से सपोर्ट नहीं किया, आपको पता ही है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे चेक रिपब्लिक आपको ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया है, तो अपने देश का ना शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है ना, किसे? जेलेंस्की को। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 251 से लेकर के नंबर 500 तक क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको टोटल जो आपका क्वेश्चन बच रहा है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका था, 811 क्वेश्चन है, 311 क्वेश्चन जो बच रहा है नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 67 BPSC, BSSC, बिहार पुलिस, बिहार SI, BSSC इंटर लेवल का अगर आ जाता है तो उसके लिए आपको क्लास दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट में आकर चेक नहीं किया है तो आप आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ।